स्थितियों को दुरुस्त कर सियासी मंजिल का सफर शुरू करने की तैयारी में लगे प्रदेश कांग्रेस में अचानक संग्राम छिड़ गया और विपक्ष भी कांग्रेस पर चुटकी ले रहा है। दरअसल ये हालात पार्टी से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह के अपने इस्तीफा सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजना और प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा के कारण बताने के बाद पैदा हुए। 2009 में इनेलो से कांग्रेस में आए संपत सिंह अब असहज महसूस कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में सिरसा में पार्टी की उम्मीदवार कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार करना उन्हें महंगा पड़ गया। इसके बाद वो और परेशान हो गए थे और संपत सिंह ने पार्टी छोड़कर गए। बड़े जो कारण थे वो नेताओं को अपमानित करना और जीता हुआ विधानसभा चुनाव हार जाने पर बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा को इसका जिम्मेदार बताया। क्रिकेट और सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है। कांग्रेस छोड़कर वापस इनेलो में जाने की तैयारी में दिख रहे पूर्व मंत्री संपत सिंह मामले में भी यही हो रहा है। संपत सिंह पिछले काफी वक्त से कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे थे। मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा के लिए चुनाव प्रचार करना उन्हें महंगा पड़ गया, क्योंकि पार्टी में उनकी अनदेखी होने लगी। दरअसल कुमारी शैलजा भी सवाल उठा रही हैं कि ऐसा क्या हो गया, पार्टी के किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करना कौन सा गुनाह है। कुछ समय से आहत थे, बातचीत उनसे होती रहती थी और मेरे चुनाव में उन्होंने बहुत मदद भी की पूरे एरिया में, क्योंकि सीनियर नेता हैं, उनका अच्छा प्रभाव रहा है। तो अब उनको थोड़ा थी समस्याएं थी, बातचीत की हमने, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें दुख रहा है पीछे राजनीतिक जो भी परिस्थितियां रही पार्टी में उसके कारण। इस मामले में पूर्व मंत्री संपत सिंह का इस तरह रिएक्ट करना और सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजना और कांग्रेस की दुर्दशा के कारण गिनाने पर कांग्रेस ही नहीं विपक्ष भी इस पर चुटकी ले रहा है। संपत सिंह ने अपने भेजे इस्तीफे में एक एक करके 8 बड़े नेताओं को अपमानित करके पार्टी छोड़ जाने के लिए मजबूर करने का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। कांग्रेस पार्टी को कैसे एक नेतृत्व ने, एक घर ने धीरे धीरे करते करते जो है ना कांग्रेस पार्टी का नाश कर दिया और उसको एक घर के इलाके तरफ छोड़ दी। तो मैं तो इसलिए कर रहा था कि ठीक है, उस टाइम तो ये लोग कांग्रेस पार्टी की जान थे, चाहे चो बजनाल जी थे, वो थे, उनके बेटे थे, वो थे, वो बता रहा हूँ जो भी है, किरण चौधरी जी थी, उनकी बेटी थी, राव इंद्रजीत जी थे, धर्मवीर जी थे। इस बार उनकी टिकट काट दी श्रुति चौधरी की, बताइए, बीजेपी की थाली में दे दी, बीजेपी का जीता फिर वहाँ। इसी तरीके से कैप्टन अजय सिंह की काट दी, इसलिए काट दी कि एक हीर को यहाँ दे देंगे ताकि वहाँ देनी नहीं पड़ेगी। 1 साल हो गया है, आज किसी हरियाणा के कांग्रेस लीडर की हिम्मत नहीं हुई है कि कोई 4 आदमी लेके जुलूस निकाल दे। गौरतलब है कि 48 साल पहले चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति शुरू करने वाले प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो सरकार में टॉप के मंत्रियों में शामिल रहे। वो वित्त मंत्री बने, गृह मंत्री भी बने, 6 बार विधानसभा में पहुंचे। इससे भी बढ़कर एक सूझवान नेता जो तथ्यों के साथ बोलता और बानगी पेश करता है। आखिर कांग्रेस को उस वक्त छोड़ गया जब भूपेंद्र हुड्डा पर उनके सियासी निशाने लगते रहे। पार्टी ने फिर भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। ऐसे में संपत सिंह का पार्टी छोड़ना, और तब भी जब उनकी पूर्व की पार्टी इनेलो फिर संघर्ष कर मजबूत होने की कोशिश कर रही है। इनेलो में उनकी जाने की तैयारी हो चुकी है। ये सब टाइमिंग का ही खेल है, ऊपर से सियासत की पारी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।